जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जयसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 6 के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे राजा कैसे बना छिपकली। ब्रह्मपुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने प्रश्न किया कि आप बैसाख महीने की विशेषताओं के बारे में बताएं। नारद जी ने राजा अम्बरीश के प्रश्नों का विस्तृत रूप से उत्तर देते हुए बताया, हे राजन, पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में एक शूरवीर धर्मात्मा दानी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला राजा हुआ करता था। वह धर्मात्मा व दानी था, फिर भी वह कभी जल दान नहीं करता था। जल दान न करने के कारण वह 3 जन्म तक चातक की योनि में रहा। उसके बाद एक जन्म में गिद्ध का और 7 जन्मों में कुत्ते की योनि भोगी। उसके पश्चात मिथिलापुरी के राजा सुतकीर्षि के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। वह राजा के महल की चौखट पर बैठकर कीड़ों को खाता रहता था। इस प्रकार उसे 87 वर्ष बीत गए। एक बार श्रुतदेव ऋषि के राजमंडल में आने पर राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। मधुपर्क आदि से उनका पूजन करके उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल लगाया। इस जल की एक बूंद उस छिपकली पर भी पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही छिपकली पवित्र हो गई और उसको अनेक जन्मों का ज्ञान हो गया। वह पुकार के बोली, ब्राह्मण देवता मेरी रक्षा करो। ऐसे आश्चर्ययुक्त वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि तुम कौन हो और तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। छिपकली के सारे दुखों को सुनकर ऋषि बोले, मैंने अपने ज्ञान चक्षुओं से यह जान लिया है कि तुम यद्यपि बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु तुमने भगवान के प्रिय बैसाख मास में ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया, कुपात्रों को ही दान देते रहे। तुमने न तो बैसाख मास में जल दान दिया और न ही साधु सेवा की, इसी कारण दुख भोग रहे हो। अतः जो मैंने बैसाख मास में पुण्य किए हैं वह मैं तुझे अर्पण करता हूँ। ऋषि ने ऐसा संकल्प करके बैसाख मास के एक दिन के स्नान के फल का संकल्प उस छिपकली के ऊपर फेंक दिया। राजा छिपकली योनि से मुक्त हो कुत्स नामक प्रभावशाली राजा बना और गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश से बैसाख माह के जल दान तथा स्नान से भगवान की मुक्ति को प्राप्त हो गए। दोस्तों इस प्रकार कथा समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों पूरा वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको पूरा वीडियो रहेगा, आप वहां से आप सुन सकते हैं। दोस्तों कथा समाप्त हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। तब तक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।